ए कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाले सुनैया हमर जम्मू किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत। और धर्मू भैया कर राम राम, और कृष्ण भैया राउर के भी राम राम। राम राम धर्मू भैया। आज कर विषय बताई। देखिए तो आज कर जो विषय है नहीं, पहले तो हमरे देखिए अपन किसान भाई मला ये बताई कि भाई आज कल किसान वाणी जो है हमार हेलो किसान वाणी कार्यक्रम है। हाँ हाँ है नहीं। और आज के दिन हमन विषय विशेषज्ञ बुलाथी। बिल्कुल। आज हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में आई नहीं श्री अनिल तिवारी जी हैं, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी अंबिकापुर कर। बहुत बहुत स्वागत करे थी इनकर। हाँ तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है राउर कर। जी आप सभी को भी नमस्कार। और आज कर जो विषय है नहीं धर्मू भैया, आज हमन तिवारी जी लोग वेट करबो नहीं कि यदि मौसम कर अनुसार हमारे जानवर मन कर देखभाल कैसे कर सकते ही और उमन कर टीकाकरण कार्यक्रम का है। तो तिवारी जी सबसे पहले तो मैं राउर से ये जानना चाहूँ कि ये जो हमारे टीकाकरण हो जो पशु मन में, इला हमन ला कब कब करवाना पड़ेल? देखिए क्या है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं पशुओं में हमारे, जब पानी बरसता है, जुलाई उलाई का महीना आता है, उस समय ये बीमारियां हमारे पशुओं को ज़्यादा लेती हैं। अच्छा। वही इनका पीक सीजन होता है। तो जैसे कौन तरह कर बीमारी आए समय में? इसमें गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं गरगटिया। आप लोग सुने होंगे, पशु भाई जानते हो, पशुपालक जानते कल हो। घोंटू मुझे लगा थे वही। हाँ, गल घोंटू गरगटिया, और उसी को बोलते हैं, एक ही चीज़ है। और दूसरा होता है जानवर के एक पैर में सूजन आ जाता है, उसको एक टंगिया बोलते हैं। एक टंगिया। हाँ। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जीवाणु जनित रोग है। अच्छा। इनकी रोकथाम के लिए हम लोगों को एचएस और बीक्यू, मतलब इन्हीं को हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया गरगटिया को बोलते हैं, और बीक्यू बोलते हैं एक टंगिया को। अच्छा। तो इनके टीके अलग अलग भी आते हैं, और कुछ कंपनियां इनका टीका एक में भी, एचएस और बीक्यू का टीका एक में ही बना लेती हैं। अच्छा। तो एक टीका अगर हम लगा देंगे तो ये दोनों बीमारियों से हमारी रोकथाम हो जाती है। अच्छा, एक ही टीका से दोनों बीमारी हर रुक जाती है। तो एकर जो टीका लगेल एक टंगिया और गल घोंटू कर, जी हाँ। ये कितना उम्र में लगाना चाहिए? ये पहला बार जब हमारा बछड़ा भैंस का हो या गाय का हो, अगर 6 महीने का उम्र का हो गया है, अच्छा, तो 6 महीने की उम्र में इसको लगा लेना चाहिए। और इसके बाद हर साल एक बार मानसून के पहले लगाया जाता है। अच्छा, मानसून शुरू होकर तो पहले वही इसका सीजन है होने का, बीमारी होने का। जब हम इसको लगा लेंगे इस टीके को, ये टीका हमको मई या जून तक में, 15 जून तक लगा करके पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस दिन भी हम टीका लगाते हैं, हमारे जानवर में उस रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है टीका लगाने के 15 से 20 दिन के बीच में डेवलप हो जाती है। अच्छा। तो अगर हम आज टीका लगाएं और सोचें आज ही से हमारा पशु बच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो 15-20 दिन का टाइम है, वो उस समय रोग ग्रसित हो सकता है। तो हमको जिस समय इसका सीजन है उसके 15 दिन पहले तक टीका लगा के कंप्लीट कर लेना चाहिए। अच्छा, एक लक्षण मैं जिसे समझता हूँ नहीं कि एक टंगिया जैसे रगड़े के हैं तो लंगड़ाए के चलत हुई जानवर में। हाँ हाँ जी। और गल घोटू में बोला खाए पिए में तकलीफ होती है। हाँ, वो गले में सूजन आ जाती है, और सांस लेने में भी घर घर की आवाज आती है, इसीलिए इसको गरगटिया भी बोलते हैं गांव में। अच्छा, तो ओकर से हमन चीन सकती कि माने एक गल घोटू या एक टंगिया रोग होएगी सर। ये तो होई गल घोटू और एक टंगिया, और का रोग हो जाता? और जो है, जैसे बरसात का मौसम खत्म हुआ, अब अभी ठंड की सीजन आ रही है, तो इस समय आप लोग सुने होंगे खुरहा चपका की बीमारी। खुरहा चपका, हाँ। एफएमडी बोलते हैं। तो ये खुरहा चपका की बीमारी का टीका हमको ठंड के पहले लगाना चाहिए। अच्छा। आजकल वैसे छत्तीसगढ़ शासन जो है गरगटिया और एक टंगिया का टीका लगाती है, निःशुल्क लगता है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अभी पिछले महीने तक हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में सभी पशुओं को इसका खुरहा चपका के एफएमडी का टीका लगाए हैं। अच्छा, तो एकर टीका भी वही 6 महीना के बाद लगता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि खुरहा चपका के टीके को साल में 2 बार, ये एक टंगिया गरगटिया वाला है, इसको साल में 1 बार लगा लें तो पर्याप्त है। कुछ कंपनियां अभी बाजार में ऐसी भी टीके आ गए हैं जो पशुपालक हमारे थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं, खरीद सकते हो। तो ये 3 बीमारियों के अलग अलग टीके न लगाकर एक ही में तीनों बीमारी का टीका आ गया अच्छा। बाजार में। तो वो अगर लगवा लेंगे तो एक बार लगवा लेंगे तो तीनों बीमारियों से वो
एक ही टीके से जानवर हमारा 3 बीमारियों से बच जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि एक ठन टीका लगवाए नहीं और माने आगे बर निश्चिंत हो जाए कि ये रोग नहीं होए। नहीं हो। एकर अलावा और कहीं रोग? इसके अलावा हमको पशुओं में देखिए कई बार गांव में ये देखने को मिलता है, गांव में या शहर में कहीं भी पशु में अमूमन देखते हैं कि हमारी मादा पशु गर्भवती तो हुई और चौथे महीने 5वें महीने में उसका मतलब गर्भपात हो जाता है। तो एक ब्रुसेला एबॉर्टस नाम का वायरस होता है, विषाणु होता है। अच्छा। उससे बचाने के लिए जब हमारे बछिया या पड़िया, गाय की मादा या भैंस की मादा बच्ची जो है वो 4 महीने से 8 महीने का जब उम्र होता है, 4 महीने से कम ना हो, 8 महीने से ज्यादा ना हो, अगर उसको एक बार ये टीका लगा दिया जाए तो जीवन भर उसके जीवन में ये ब्रुसेला की बीमारी उसको नहीं होगी। अच्छा। केवल एक टीका लगता है। ये क्या बीमारी होते हैं? ये ब्रुसोलोसिस बोलते हैं इसको बीमारी को। और लक्षण उसके इधर? लिए इसका लक्षण वही है कि 4 महीने 5 महीने में गर्भपात हो जाएगा। जब भी गाय गाभिन होगी हमारी गर्भपात हो जाएगा और जीवन में एक ही बार इसको लगाना है इस टीके को। अच्छा। सबसे अच्छी बात है तो एक बार लग गया तो उस पशु के जीवन तरह में का बीमारी नहीं होगी। होगी। चूंकि हम पशुओं को हल वगैरह भी जोतते हैं, उसमें भी कृषि काम में भी उपयोग में लाते हैं। हमारी गाय है दुधारू काम में आती है, तो कभी कभी इनमें लोहे वहे से कटने का, चोट लगने का डर रहता है। तो अगर हम टिटेनस का टीका भी इनको लगा लिया करें साल में 2 बार, तो टिटेनस से हम अपने पशुओं को तो जानवर मतलब भी टिटनेस होते हैं? हाँ होता है। अच्छा। तो इसको भी टीका लगा करके हम अपने जानवरों को, टिटनेस जैसे जानवर मतलब हो जाते तो का पहचान दिखते होकर? वो जैसा आम तौर पर आदमियों में लक्षण दिखता है अच्छा। पैर वैर में, वैसा इसमें भी आता है। और हो जाने के बाद पशु इलाज जो है बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। कुल मिला के ये बात का सावधानी रखना चाहिए कि भाई ओकर टिटनेस कर भी टीका लगवा ले। दीजिए। और एक और चीज बच गया कि जो शहर में देखते हैं, और ज्यादातर शहरों में ये चीज देखने को मिलता है कि कुत्ते काट दिया करते हैं। तो इसको एंटी रेबीज वैक्सीन बोलते हैं। अगर हम अभी तक हमारे यहाँ प्रचलन में यह है कि हम कुत्तों को तो लगवाते हैं एंटी रेबीज, लेकिन गाय भैंसों को आमतौर पे लगाना नहीं पसंद करते लोग। तब लगवाते हैं जब उसको कुत्ता काट देता है। हाँ। तो पोस्ट बाइट हम 5 खुराक लगवाते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसको 6 खुराक में बोलते हैं। तो अगर हम उनको इस एंटी रेबीज को पहले से लगाएं, एक बार पहला खुराक लगेगा, 1 महीने बाद बूस्टर लगेगा, फिर साल में 1 बार लगेगा। तो ये अगर हम लगाते रहें तो इस बीमारी से, मतलब कुत्ता अगर काटेगा भी तो ये हमारा। तो एकर कोई समय हवे लगाए कर? ये तो 12 महीने कभी भी लगा सकते हैं इसको हम लोग। अच्छा। ओकर बर 6 महीना कर मतलब वो नहीं है? नहीं, 3 महीने का होना चाहिए उम्र। से कम 3 महीना। होना चाहिए। 3 महीना से कम रही तो हर नहीं सहा है। हाँ, सह नहीं पाई कर मतलब ये। और ये जो रोग मतलब रोग बतात रहे नहीं, ये गांव गवी में ढेरे सुने बर आते बहुत ज्यादा होता है। खुरपका, और सबसे मुंहपका, बड़ी बात ये टंगिया। है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से कोई भी बीमारी अगर हमारे पशु को हो जाती है तो इलाज करते करते में मतलब मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होती है। तो इसका एकमात्र उपाय हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम टीका लगा करके इस बीमारी को होने ही ना दें। एक ठन और देखो मैं गैया भैंसी मन में किलनी ढेरे हो जाए, हाँ, तो तेकर भी कहीं उपाय है कि? उसका कोई टीका अलग से नहीं है। समय समय पर जब किलनी दिख जाए तो उसके लिए इंजेक्शन के रूप में भी दवाई आती है, पानी में घोल कर लगाने वाली भी आती है, रीढ़ पे डालने की, रीढ़ की हड्डी पे केवल डाल दीजिए वो भी दवाई आती है। कई तरह के आते हैं, उनका उपयोग करके हमको किलनी को पाउडर के रूप में भी आयल। और एक ठन थानैला रोकत है। हाँ, तो तेकर बारे में चटिक बताते हैं। थानैला जो है ये भी मतलब जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और इसका कोई टीका नहीं आता। अच्छा। ये थोड़ा सा अगर हम गाय को, दुधारू पशु हमारी है, उसकी अगर हम साफ सफाई बना के रखें तो उस बीमारी से बच सकते हैं। क्या होता है कि जब हम गाय या भैंस का दूध निकालते हैं तो उसके थन के दूध का जो रास्ता है उसको वापस बंद होने में, दूध निकालने के बाद उसके बंद होने में, पूरा बंद होने में कम से कम लगभग 30 मिनट का समय लगता है। अच्छा। अगर उस 30 मिनट के पहले गाय हमारी बैठती है, जमीन में बैठेगी, वहाँ पर अगर कोई कीचड़ विचड़ है, गंदा है, तो उस रास्ते से बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं। मुख्य इसका कारण वही है। अच्छा। बैक्टीरिया का प्रवेश होगा और बैक्टीरिया का प्रवेश जब भी होगा वो दूध के ही रास्ते से होगा, थन से होगा, मतलब वो गंदगी से गंदगी से होगा। कबू कबू कहते कि जैसे दूध ला दूध ही नहीं, हाँ,
तो नाखून के चोट से भी एक हो जाल का? नाखून की चोट से थनैले की बीमारी नहीं होगी। अच्छा। थन में ऊपर से खरोंच आ जाएगा, चोट लग जाएगा, थन में सूजन आ जाएगी, लेकिन वो थनैला नहीं कहलाएगा। अच्छा अच्छा। तो ओकर अलग इलाज है? वो ऊपर से घाव का मतलब कोई भी मलहम लगा देंगे। मूला रोग कर श्रेणी में नहीं रखें। नहीं रखें। बढ़िया। देखिए राउत से कोविड बात चलता है, कृत्रिम गर्भाधान कर बहुत बात होते। हाँ हाँ। तो एकर बारे में चटिक बताते हैं कि कैसे का उपाय करा है और कैसे कर सकते जी जी हाँ। कृत्रिम गर्भाधान का मुख्य उद्देश्य जो है कि हमारे यहाँ जो देसी नस्ल के पशुओं का दूध उत्पादन जो है बहुत कम है। तो इन देसी नस्ल के पशुओं से हम कैसे ज़्यादा दूध उत्पादन करें, हमको कैसे ज़्यादा लाभ हो, इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है कि अच्छे नस्ल के जो सांड होते हैं उनका वीर्य एकत्रित करके और उसको मतलब वैज्ञानिक तरीके से रख करके फिर उसको हम जब हमारी देसी गाय या देसी भैंस गर्माती है तो उसमें हम उस वीर्य को डाल के कृत्रिम तरीके से उसको गर्भवती करते हैं। तो इसी को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, माँ का गुण उसमें 50% तो आएगा, लेकिन जिस सांड का हम वीर्य उपयोग कर रहे हैं 50% उसका भी गुण आएगा। तो अगर हमारे सांड के हेरिडिटी में है, सपोज करिए कि वो 20 लीटर दूध देने वाली है और गाय हमारी 3 लीटर दूध देने वाली की हेरिडिटी से है, तो जो पहली नस्ल में नस्ल सुधार होगा, इससे पहले क्रॉस में जो बछिया पैदा होगी तो लगभग 10 लीटर दूध पे वो आ जाएगी। तो मुख्य उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान का यही है। अच्छा। और इसमें एक चीज और है, अभी तक जो हमारे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान होता था, एक फोन आता है। हेलो किसानवाड़ी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है राउरकर कार्यक्रम में। अपन परिचय बताइए। मैं ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा बोला था सर। हाँ, दीपेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो किसानवाड़ी में विशेषज्ञ महोदय बैठी हैं अनिल तिवारी जी। जी हाँ, का सवाल है राउरकर? सर, मोर दो बछड़ा है तो एक टीकाकरण करवाए बर मोला कोनो अधिकारी करा जान लगी कि मतलब गांव में जैसे अभी गाड़ी नहीं आवा थे, पहले गाड़ी आत रही से, कैसे पता करूं कि मतलब टीकाकरण? बछड़ा कर उम्र का है? बछड़ा की उम्र सर 2 साल है। अच्छा। जो आपके नज़दीकी संस्था होगी पशु चिकित्सा की, सरगवा में बोल रहे हैं आप, तो सरगवा में भी हमारी संस्था है और वहाँ के जो प्रभारी हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं, वो घर घर घूम करके टीका लगाते हैं। जिस समय आएगा उसका टीकाकरण चलता रहेगा, आपके पूरे गांव में टीकाकरण होगा, तो साथ साथ आपके पशुओं का भी टीका हो जाएगा। पशु के जीवन में एक ही बार लगते कि महीना टू महीना या साल 2 साल में लगा? नहीं, खुरहा चपका का बीमारी का टीका ये हर 6 महीने में लगना चाहिए। और जो एक टंगिया है, इनके टीके साल में एक बार लगते हैं, हर साल लगाना पड़ेगा। और ये छत्तीसगढ़ शासन के पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा हर साल मानसून के पूर्व में ये टीका लगाया जाता है। और सर ऐसे और कुछ अलग से मतलब टीका के बारे में, जैसे पशु मतलब बीमारी कम आवा है, उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहा है? नहीं, यही सब टीके हैं जो अभी मैं बताया, जो हम लोग चर्चा किए। समय समय पर यही टीके लगाए जाएंगे। और कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिनका कोई टीका नहीं है, वो सामान्य में आती हैं, वो संक्रामक नहीं होती हैं। ये संक्रामक बीमारी मतलब बहुत तेज़ी से फैलती है और इलाज करते करते भी पशुपालक को नुकसान बहुत हो जाता है। तो ऐसे बीमारियों का टीका किया जाता है। जी धन्यवाद। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कृत्रिम गर्भाधान की। हाँ, कृत्रिम गर्भाधान से हमारे देसी नस्ल की गायों से भी अच्छे नस्ल के बच्चे हम पैदा कर पाएंगे और उनमें हमारी दूध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। एक और फोन आता है तिवारी जी। हेलो। हेलो किसानवाणी। हाँ सर, नमस्कार। राम राम। राम राम, जय जोहार। कौन गोठिया थी? मैं चंद्र भांडा गौड़े बात कर रहा हूँ, गांव अनुज नगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले। हाँ चंद्रभान जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ धन्यवाद सर। ये देखिए विशेषज्ञ महोदय बैठी ने अनिल तिवारी जी। हाँ डॉक्टर साहब भी राम राम करना चाहूँ मैं। जय राम राम जी, राम राम जी। तो सर मोर मन में 2 सवाल है भैया, तो मैं रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। क्या है भैया, जो लोकल गाय है ला कृत्रिम गर्भाधान करवाती, तो क्या ओकर दूध उत्पादन में कुछ फर्क पड़ सकता है का? ज्यादा मतलब दूध हमन के मिल सकता है? ये बहुत बढ़िया पूछे आप। देखिए, जिस गाय में आप कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे, इस गाय का दूध तो नहीं बढ़ेगा भैया। इससे जो बछिया पैदा होगी, कृत्रिम गर्भाधान कराए जो बछिया पैदा होगी,
वो बछिया जब माँ बनेगी तो उसका दूध बढ़ेगा, ठीक है ना। पशुपालक जी से हमार संपर्क लगत है टूट गई से, बाकी उनकर जो है सवाल कर जवाब तो हमार विशेषज्ञ दे देन है। गोट बात होत रही कि जो है कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। हाँ हाँ। तो देखिए हमने एक चीज सुना थी, लिंग वर्गीकृत वीर्य से जो है कृत्रिम गर्भाधान, हाँ, एक आ चीज हवे। इसमें क्या होता है कि लिंग वर्गीकृत वीर्य सामान्य वीर्य में होता है कि हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो बछड़ा या बछिया कुछ भी हो सकता है सामान्य तौर पर। हाँ। लेकिन लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान में जो है 93% बछिया ही पैदा होगी। अच्छा। उसके क्रोमोसोम्स XY जो होते हैं, आप लोग जानते हाँ, होंगे, हाँ, हाँ। वो अलग किए रहते हैं। और इसमें जो बच्चिया जो पैदा होंगे वो बछिया ही होगी। लेकिन इसकी भी एक्यूरेसी 93% ही है, 7% बछड़ा हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अच्छी कारगर विधि है। क्या होता है कि आजकल सभी जगह खेती जो है ट्रैक्टर से होने लगे हैं, नर बछड़े पैदा हो जाते हैं तो उनका पैसा हमको किसान भाइयों को उसका उतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। और बछिया पैदा होगी तो उसका रेट मिलता है। तो ये बछिया के पैदा करने के लिए ये ज़्यादा अच्छी तकनीकी तो है। एक बार हमारा क्या करना पड़ी, गाय चाहे भैंस ला? हाँ, गाय और भैंस जब गर्माती है हाँ। तो नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्था से संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा। और वहाँ उनको बोलना पड़ेगा कि हमको सामान्य वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराना है या लिंग वर्गीकृत सीवन से कराना है। अच्छा। सामान्य वीर्य है उससे कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमारे यहाँ अभी रोगी पंजीयन शुल्क के नाम पर 20 रुपए सरकारी फीस जमा कराई जाती अच्छा। है। लेकिन लिंग वर्गीकृत वीर्य की जो है बात, इसमें 2 तरह का वीर्य आता है अपने यहाँ। एक तो जो जिला प्रशासन ने खरीदा है, तो इसमें हमको कोई छूट अब नहीं मिलती, तो उसके लिए हमको जो लिंग वर्गीकृत वीर्य जितने में आता है उसका पूरा पैसा किसान भाई को देना पड़ता है। उसमें अलग अलग नस्ल के हिसाब से अलग अलग रेट हैं। 900 रुपये भी है, 910 रुपये। अगर HF या जर्सी का कराते हैं तो 910 रुपये। साहिवाल गिर जो भारतीय नस्ल है हमारी, उसका कराते हैं तो 610 रुपये किसान भाई को देना पड़ता है। और यही वीर्य जो अभी राज्य अभिकरण से खरीदा गया है, अगर उस मद का सीमेन है और उससे कृत्रिम गर्भाधान होता है तो 250 रुपये वीर्य, मतलब उस कृत्रिम गर्भाधान के लिए उस वीर्य का, और 20 रुपये पंजीयन शुल्क, मतलब 270 रुपये पशुपालक को देना पड़ता है। इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि अगर कोई पशुपालक हमारा एक बार कृत्रिम गर्भाधान कराया, 270 रुपये उसने दिए, दोबारा में फिर से अगर वो 21 दिन बाद गाय पलट गई, बाई द वे नहीं टिकी, तो दोबारा फिर से उससे 250 रुपये और लिए जाएंगे। अच्छा अच्छा। 21 दिन बाद जब हम कृत्रिम गर्भाधान करेंगे। अगर किसी कारण इसमें भी फेल हो गया, 2 बार में नहीं टिकी, तो तीसरे बार में जो उसका 500 रुपये जमा है वो 500 रुपये वापस करते हैं हम। अच्छा अच्छा। ये तो बढ़िया बात है। तो ये उसका वापस हो जाता है, तो उसको कोई आर्थिक क्षति नहीं होती है। और जो मैंने शुरू में बोला कि 93% बछिया होती है, 7% बछड़ा हो सकता है। अगर कोई हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके गाय में एक बार हमने कृत्रिम गर्भाधान किया और बछड़ा पैदा हो गया, हमने डाला था बछिया के लिए लेकिन हो गया बछड़ा, अगर दोबारा फिर उसी गाय को लिंग वर्गीकृत वीर्य से गर्भित कराएंगे और दोबारा में फिर अगर बछड़ा पैदा हो गया, तो उस समय भी उनको 500 रुपये फिर वापस किया जाएगा। देखिए धर्मो भैया। हाँ देखिए भाई, बढ़िया सुगरकन देखी जानकारी मिलता है। मैं कथों किस्नु भैया कि एक ठन सुगरकन छत्तीसगढ़ी गीत हो जाए, पाने तो लगी तो हो जाए। गाता है गुलाब सिंह पकरा और उनकर संगताहरे। कोयली कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर, कोयली कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर, नदिया के तीर आवे आवे ओ राधा रानी मोर, नदिया के तीर आवे आवे ओ राधा रानी मोर। रस कस गुर तुर बोली
संगवारी मोर मध्य रस कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर नदिया की तीर आहू रे हो नटकट का धामोर हो नटकट का धामोर आबे होतयाबे आबे होतयाबे आहू रे मैं आहू रे मैं आहू कोयली बिना अमरैया सुनना मूर्ति बिना मंदिर हो मूर्ति बिना मंदिर कोयली बिना अमरैया सुनना मूर्ति बिना मंदिर हो मूर्ति बिना मंदिर तोरे बिना मोरे जिंदगी सुनना तोरे बिना मोरे जिंदगी सुनना कैसे राखूं धीर हो राधा कैसे राखूं धीर हो राधा कोयली कस गुर तुर बोली तोर संगवारी मोर कोयली कस गुर तुर बोली तोर संगवारी मोर नदिया के तीर आवे रे ओ राधा रानी मोर नदिया के तीर आवे रे ओ राधा रानी मोर तोर सुरता माँ गम नहीं मिले कौन घड़ी कौन बेराया कौन घड़ी कौन बेरा जब ले बांध माया के बंधना जब ले बांध माया के बंधना छोड़ दे घरे देर हो राधा छोड़ दे घरे देर हो राधा कोयली कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर कोयली कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर नदिया के तीर आवे रे ओ राधा रानी मोर नदिया के तीर आवे रे ओ राधा रानी मोर मधुरस कस गुर तुर बोली मोर संगवारी मोर मधुरस कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर देखिए धर्म भैया नगर गीतला तो सुनवायन रह रे ये दे कुछ एक संदेश माना है तो मोला सुन लेते हैं कि चला लगे दो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो देखिए ये संदेश ला भी सुने। मैं कहता हूँ कि आज कर मंडी भाव और मौसम के बारे में भी गोट बात हो जाए लेगी तो देखिए मंडी भाव आज अंबिकापुर में सरसों रहीस 5,655 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा रहीस 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, मकई रहीस 2,092 रुपये प्रति क्विंटल, महुआ रहीस 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, रागी रहीस 3,850 रुपये प्रति क्विंटल। तापमान के बारे में बात करी तो आज कर अधिकतम तापमान रहीस 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहीस 17 डिग्री सेल्सियस। काल के बारे में अनुमान है कि अधिकतम रही 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 17 डिग्री सेल्सियस। अनिल तिवारी जी से जो कि विशेषज्ञ हमें इनकर से बढ़िया सुघर अकन जानकारी मिलता है। मैं कहता हूँ कि जाति जवाती किसान भाई मल्ला का बोलना चाहब। धर्मू भैया मैं कहता हूँ नहीं कि गाय और भैंस के बारे में तो बताई, ये बकरी मन पर भी कहीं टीकाकरण और रोग बारे में बताती तो चिटिक बढ़िया रहती। जी जी। एक ठन प्लेग सुनती बकरी मन में। हाँ हाँ, तो ढेर कहा जाता है इसी को प्लेग गांव में बोलते हैं हम लोग, और ये इसको PPR बीमारी बोलते हैं। अच्छा। इसमें क्या होता है कि जब ठंड का मौसम आता है, ये भी वायरस वाली बीमारी है। अच्छा। और अगर बकरी एक बकरी को हो गई तो उस पूरे झुंड को प्रभावित कर देती है। संक्रामक बीमारी है, संक्रामक है, सभी बकरियां प्रभावित होने लगती हैं। और इसमें इलाज करते करते भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इलाज करने के बाद भी सुधार बहुत कम, मतलब जब तक हम इलाज करेंगे सुधार कर पाएंगे तब तक तो बहुत बकरियों को नुकसान हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इस PPR बीमारी का टीका इसको लगा लें। रौरे कार्यक्रम में आए और बड़ा सुघर जानकारी देहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नवा किसान भाई हमारे से जुटना चाहते हैं और हेलो किसान वाणी में फ़ोन करके अपन जानकारी चाहते हैं, उनका बार हमारे फ़ोन नंबर हवे 231917 231918 और अंबिकापुर कर बाहर कर रहिया या फिर जो मोबाइल फ़ोन से लगाना चाहते हैं वो उमन एक पहले STD कोड लगाही 07774। तो हेलो किसान वाणी के एक नया अंक में राउर मन से अगले हफ्ता फिर मुलाकात हुई। आज कर हेलो किसान वाणी अत्रेज। एक कार्यक्रम कर प्रायोजक रहिन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।